हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? सबसे पहले शो दैट perpendicular drawn from the point this on the line segment this divide it internally in the ratio 8:5। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो हम लोग का स्ट्रेट लाइन में है, इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में पहला डायग्राम आपको समझना है कि क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है। ठीक है, उस चीज को समझनी है पहले आप। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हुआ है, पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,1 ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो रही है। बस इतनी बात हमें समझ में आई, हमको ज्यादा समझना भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक परपेंडिकुलर बनाए। परपेंडिकुलर कितनी है हमारी 4,1। ये किसके ऊपर गिरी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4,1 ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 6.5 2,-5। ऐसे लाइन के ऊपर गिरी है ये परपेंडिकुलर, जो लाइन सेगमेंट कहां से कहां ज्वाइन कर रही है, जो लाइन सेगमेंट कहां से कहां ज्वाइन कर रही है 6,5 से लेके 2,-1 से ज्वाइन कर रही है, बोला जा रहा है। एक लाइन जो स्टार्ट हो रही है 4,1 से, वो किसके ऊपर गिर रही है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट के ऊपर गिर रही है जो 6,5 और 2,1 से लिंक की गई है। क्लियर, इतनी बात हमें समझ में आई। ठीक है, अब यहां पे हम लोग को नेक्स्ट क्या है कि बोला जा रहा है कि शो करना है कि ये जो लाइन गिर रही है ये इस दोनों लाइन को 8:5 में डिवाइड कर रही है। किस में डिवाइड कर रही है, 8:5 में डिवाइड कर रही है। ये हमें शो करना है, ये हमें बताया हुआ नहीं है। इट इज नॉट, ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, ये प्रूव है। प्रूव है, याद रखिएगा। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या समझेंगे कि सर ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, ये प्रूव है आपका। क्लियर। अब यहां पे क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले ये जो पॉइंट है, यहां पे पॉइंट नाम देंगे ए, ये बी, ये सी, ये डी। आप लोग क्या जानते हैं कि ये दोनों जो किस रेशियो में काटेगा आपको पता नहीं है, आप तो ये निकालने के लिए बोला है। तो आप क्या करोगे, जो चीज निकालनी होती है उसे लेट करते हैं, ये बात हमें पता है बचपन से, एक्स वाई पकड़ते हैं जो भी। बट हमें पता है कि रेशियो को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ा है कि रेशियो को हम लोग क्या पकड़ते हैं, m/n, या तो नहीं, जब रेशियो बोला है तो λ/1 पकड़ते हैं, कुछ भी, या k/1 पकड़ते हैं, या λ/1, जो आपको k/1 जो भी बुक्स में है, मतलब ये हम लोग ने पढ़ा है कि जब रेशियो, लेट द रेशियो भी k/1। चलिए हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेट द रेशियो, यहां पे गिवन में क्या लिखेंगे हमारा, गिवन में जो है ये आप लिख दीजिएगा। गिवन में टू फाइंड या टू प्रूफ जो बोल सकते हो, ये आप लिखिएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। फिर सोल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, यही करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बी पॉइंट को निकालेंगे। बी पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग x की वैल्यू क्या करेंगे, ये हमारा कौन है समझो, इमेजिन करो x1, y1, और ये है हमारा x2, y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, m(x2) + n(x1) बाई m+n, और y के लिए क्या होगा, m(y2) + n(y1) बाई m+n। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज पता होनी है कि m और n का रेशियो k/1 है। क्या है, k/1 है। लेट द रेशियो बी k/1, ये आप इसको आपको k, ये 1 पकड़ना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, m के जगह पे k आ जाएगा और x2 के जगह पे 2 आ जाएगा। तो 2k प्लस क्या आएगा 1 × 6। ठीक है, नीचे आएगा k + 1। ठीक है, और ये वाला क्या आएगा आपका y = m। m कितना है, m यहाँ पे आपका k है, और y2 क्या है देखते हैं, y2 -1 है। ठीक है, तो -k प्लस n आपका 1 है, और y1 कितना है 5, नीचे k + 1 आ गया। ठीक है, ये आपकी x और y की वैल्यू आपके पास आपको दे दी गई है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आपको दे दी गई है।
कौन सी एक्स और वाई की? ये जो बी पॉइंट है ये एक्स और वाई है, इस पॉइंट की वैल्यू आपको दे दी गई है। क्लियर? यहां तक हमें पता चला है। अब देखिए आपको ये जो डीसी है, ये डीसी का 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो मैं क्या स्लोप ऑफ डीसी निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। जो जो चीज निकाल सकते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन डीसी। क्या होगा? y2 माइनस वाई वन, मतलब फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन। मैं एक चीज पूरा डिस्क्राइब कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, y2 क्या है आपकी -1 और y1 क्या है बच्चा 5 बाई x2 कितना है 2 और ये 6, 2 और ये 6, तो -6 और ये -4, तो ये आएगा आपका 3/2। ठीक है, अब एक चीज बताइए, आपको ये स्लोप तो पता चल गई किसकी, डी सी की। मैं क्या चाहूं तो ए बी का स्लोप निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? मुझे ये पता है कि ए बी जो है परपेंडिकुलर है किसके, डी सी के। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है, दोनों लाइन का स्लोप मल्टीप्लीकेशन करके -1 होता है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन DC इंटू स्लोप ऑफ लाइन कौन सी है, लाइन AB, क्या होगी आपकी -1 होती है। तो स्लोप ऑफ लाइन DC कितनी है आपकी 3/2 और स्लोप AB इक्वल्स टू -1, ये उधर जाएगा, तो स्लोप AB कितना होगा -2/3। ठीक है, क्लियर? अब जैसे आपको स्लोप पता है, किसका स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप पता चल गया आपको। स्लोप कितना है आपका -2/3 और एक पॉइंट पता है, दिस इज योर पॉइंट। ये पॉइंट पता है और स्लोप पता है। एक चीज बताइए, जब आपको पॉइंट और स्लोप पता रहता है, आप उस लाइन का क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट? निकाल सकते हैं किसका, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, लाइन क्या है नाम दिया हमने ए बी, निकालेंगे। तो ए बी का इक्वेशन निकालेंगे, क्या आएगा आपका, क्या आएगा y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1, y1 किसको पकड़ेंगे आप 1 और m क्या होगी 2/3, व्हाट इज योर x1 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आप, y माइनस ये -2x/3, ये प्लस कितना आएगा, प्लस ये 8/3, 3 कॉमन लेंगे, ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये 3y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 8, 3y माइनस 3 इक्वल्स टू -2x प्लस 3। देखिए, देखो कोई साइन की गलती नहीं हुआ ना, बस देख लेने के बाद, माइनस ये कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, ये अब मैं इस तरफ गया तो कितना आएगा -11। वह चेक कर लीजिए, यहां तक देखिए। इसके बाद क्या करना है आप लोग को, ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमारा इक्वेशन आ गया। इक्वेशन के बाद हमें क्या निकालना है, हमें पहले ये रेशियो निकालना था। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, देखो ये जो इक्वेशन है ये इस लाइन का इक्वेशन है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बारे में तुमको पता है। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना सबको ही, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना सबको ही। अब यहां पे क्या है, देखो किस लिए पुट किए हो पहले समझ लो। यहां पे ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, यहां पे ये जो इक्वेशन देख रहे हो, ये इक्वेशन किसका है, मैं एक जस्ट बताने के लिए बता रहा हूं। ये जो लाइन है इस लाइन का ये इक्वेशन है। अब यहां पे ये जो पॉइंट आपको दी हुई है, ये जो पॉइंट आपको यहां पे दी हुई है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी मतलब क्या, इस पॉइंट का जो वैल्यू है उसको आप इस इक्वेशन में आप लिख सकते हो।
इस लाइन के अंदर हमारे पास लाखों मतलब इन्फिनाइट पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स की वैल्यू अगर पुट करोगे इस इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई करेगी। ये बात अपने जानते हैं, किसी भी लाइन का इक्वेशन में जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वो पुट करते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करती है, अगर उस लाइन की वो पॉइंट होती है तो यहाँ पे इस लाइन का ये एक पॉइंट है, ये बी वाला, कौन सा पॉइंट, ये एक्स और ये वाई, ये इस लाइन का पॉइंट है। तो इस लाइन एक्स वाई की जगह ये पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह ये पुट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3y प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, पहले देखो y माइनस के प्लस 5, ठीक है, और x की जगह पे ये पूरी वैल्यू को पुट करेंगे, 2k प्लस 6 बाई k प्लस 1 माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, -3k प्लस 15 बाई k प्लस 1, जस्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, सिंपल 1268 k प्लस 1 माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है। k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 15 प्लस 4k प्लस 12, ये माइनस 11k माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है। -3k ये और ये -14k माइनस 10k, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, 15, ये माइनस हो गया 1 प्लस 16 एक, ठीक है, बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये 0 से इंटू होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, अब ये 16 वहां जाएगा, ध्यान से देखो, तो क्या आएगा, -16 माइनस माइनस कट गया, ये क्या आएगा 8/5। k की वैल्यू आ गई आपकी 8/5। आपने k किसको पकड़ा था, रेशियो को, यस, लेट द रेशियो बी k:1, तो आपका रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या आ जाएगा, आपने रेशियो को k:1 पकड़ा था, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई 8/5:1, तो रेशियो क्या आ जाएगा 8:5। नोट कीजिए, क्लियर। तो आपने क्या किया, अल्टीमेटली आपने इस क्वेश्चन में आपने प्रूफ किया कि हाँ इसका रेशियो 8:1 ही है। क्लियर, नोट कीजिए, फिर इस टाइप के क्वेश्चन और भी दूंगा आपको। ये क्वेश्चन देखिए, सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। क्या क्वेश्चन में क्या है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड, तो यहाँ पे भी सेम डायग्राम आपका वही है, ठीक है। एक लाइन बन रही है, एक लाइन कौन सी है, एक लाइन है 2,3 4,1, ठीक है, ये एक लाइन है। ये लाइन क्या कर रही है, ये एक लाइन है 4,1, ये डिवाइड कर रही है किसको, एक ऐसी लाइन को 1,2 और 4,3 लाइन को डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए एक लाइन है जो 2 पॉइंट की है और ये लाइन भी 2 पॉइंट की है, ये डिवाइड कर रही है एक लाइन को। अब बोला जा रहा है कि ये जो डिवाइड कर रही है ये आप कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है ये बताइए। तो मैंने इस लाइन को जो डिवाइड कर रही है इसको क्या पकड़ लिया, मैंने k:1 पकड़ लिया, ठीक है। अब सेम तरीका जो लास्ट क्वेश्चन में किए थे, क्या किए थे, हमने इस दोनों को यूज करके इस x, y इसको पकड़ते थे, इसका एक पॉइंट निकालते थे, इस पॉइंट को k:1 के रेशियो में निकालते थे, निकालने के बाद इस लाइन का इक्वेशन निकालते थे, निकाल के पुट करते थे, बस। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से, कैसे 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेगा बच्चा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से y माइनस y1, इसका नाम देते हैं हम लोग x1, y1, ये
ठीक है, y माइनस वाई वन, ठीक है, फिर 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से y माइनस वाई वन, फिर क्या होगा y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, y2 कितना है 1, y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन बाई x2 4 माइनस 2, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन मतलब 2, यहां पे क्या आएगा, ये 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे निकालते हैं ये पता है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट दी हुई है तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कौन सा, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन बाई x माइनस एक्स वन। अगर नहीं याद है तो एकदम फर्स्ट वाला लेक्चर याद रखिए, याद कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2/2 बाई x माइनस टू, -2/2, ठीक है, ये कट जाएगा, y माइनस थ्री माइनस वन x माइनस टू, ठीक है, y माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस एक्स माइनस थ्री, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इधर जाएगा तो -2, तो ये क्या आएगा y प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का इक्वेशन है, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, ये पॉइंट निकालनी है, ये वाली, हम लोग क्या पकड़े हैं, k/1 पकड़े हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने बताया हुआ है m क्या होगा k x m x2 आपके लिए ये हो जाएगा mx2 प्लस n मतलब 1 होगा यहाँ पे, x1 क्या होगा 1 बाई m प्लस 1, y इज इक्वल टू क्या आएगा, वही सेम m y2 क्या है 3 प्लस 1 y1 कितना है 2 बाई k प्लस 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 4k प्लस 1 बाई k प्लस 1 और y इज इक्वल टू 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1। ये आपकी दो वैल्यू आ गई। अब इन दो वैल्यूज को क्या किए थे हम लोग लास्ट इक्वेशन में, क्या किए थे, इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया था, पुटिंग किया था, राइट। ये इक्वेशन 1 नाम दे दो, देना है तो ये 2 नाम दे दो, 3 नाम दे दो, पुटिंग इक्वेशन 2 और 3 इन 1, राइट। पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्या होगा, k की वैल्यू मिल जाएगी आपको, y की जगह पे क्या पुट करेंगे 3k प्लस 2 y प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर रहे हैं 3k प्लस 2 k प्लस 1 है प्लस x की वैल्यू कितनी है 4k प्लस 1 k प्लस 1, ठीक है, -5 इज इक्वल टू 0, 3k प्लस 2 k प्लस 1, ठीक है, प्लस 4k प्लस 1 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k प्लस 4k 7k माइनस 5k क्या होगा 2k, 2 प्लस 1 3 माइनस 5 क्या आएगा -2, और ये आपका इंटू यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू क्या आएगी 2/2, k आ जाएगा आपका 1। अब देखिए यहाँ पे रेशियो जो था आपने जो लेट किया था वो आपने k/1 किया था, k की वैल्यू 1 है तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका, रेशियो आपका आ जाएगा 1:1। नोट कीजिए, सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा के था। चलिए अब सुनिए, ये वाला क्वेश्चन में क्या करना है, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस एंड दिस। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि ये 2 पॉइंट दी हुई है, इसको आप x1 y1 पकड़ लो,
x2 y2 पकड़ लो, इज डिवाइड बाय द लाइन दिस। सेम क्वेश्चन है, 2 पॉइंट दी हुई है और आपको ये लाइन दी है, वो उसको जो जो डिवाइड कर रही है, ठीक है, जो डिवाइड कर रही है मतलब क्या है, सेम क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और ये 2 पॉइंट है -1, 1 और ये क्या है हमारा 5, 7, ठीक है। अब ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को x y पकड़ लेते हैं हम लोग, मालूम है ये रेशियो हमें पता नहीं है, रेशियो k:1 पकड़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म सब के, क्या आएगा हमारा mx2, ठीक है। ये आप लोग mx2, m मतलब क्या होगा आपका kx2, mx2 प्लस nx1 बाई k प्लस 1, y क्या आएगा आपका ky2 प्लस ky1 बाई k प्लस 1, ठीक है। 5k के बाद क्या होगा -1 बाई k प्लस 1, 7k प्लस 1 बाई k प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो x और y की जो वैल्यू है ये आपको उस इक्वेशन में पुट करनी है, जस्ट लाइक एन अदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी है 5k माइनस 1 बाई k प्लस 1, y की वैल्यू है, अब k की वैल्यू क्या आएगी, इसमें क्या आएगी k की वैल्यू, आप सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट में लिख देता हूं, k की वैल्यू क्या आई 1/2, k 1/2 आया तो रेशियो क्या आएगा आपका k:1, तो 1:2, सॉल्व कर लीजिए। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल BAC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ठीक है। एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, उसका एक इंटरनल बाइसेक्टर है। द इक्वेशन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल BAC का इंटरनल बाइसेक्टर BAC, ये जो लाइन है ये है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये और ये इक्वल होती है, एंगल इक्वल होती है, ठीक है। ऑफ ए ट्राइंगल ABC उस वर्टिसेस आर, आपको A दे दिया है 5,2, देखो A ही 5,2 याद रखिएगा, फिर B क्या है, फिर C क्या है, जिसका जिसका जो नाम दिया है वही पकड़ना है, ऐसे नहीं कि मतलब जो इच्छा पकड़ लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो लगाना है वो मेन जो समझना है वो आपको इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। क्या लगाना है, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है हमारा, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम एक चीज होती है, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम जो इसमें लगेगी, क्या होती है, ध्यान से सुनो। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि AB बाई AC जो होता है वो BD बाई DC होता है, ठीक है। ये चीज टोटली न्यू है, प्लीज आप याद रखिएगा। देखिए इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलती है कि AB बाई AC क्या होती है, BD बाई DC होती है। ये इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, वो बताती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लियर। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है AD की। अगर समझो ये जो XY जो पकड़ रहा हूं D वाला, ये पता चल जाए
तो क्या काम हो जाएगा? काम हो जाएगा। अब ये निकालने के लिए मुझे अगर इसका रेशियो पता चल जाए, काम हो जाएगा। इसका रेशियो पता करने के लिए बीडी बाई डीसी पता करने के लिए मुझे ए बी और ए सी का रेशियो पता चल जाए तो काम हो जाएगा है। बिठाइए। तो ए बी और ए सी का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले ए बी और ए सी का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, ये -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √10। ठीक है, AC निकालते हैं। AC क्या होगा, A और C लास्ट वाला वही सेम, x2 मतलब 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, देखो इसके ऊपर डीप नहीं लिख रहा हूं, ये पता है आपको, क्लास 10 में पढ़े। ठीक है, ये कितना आएगा आपका 1 प्लस 9 कितना आएगा, √10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए बी बाई ए बी की वैल्यू कितनी है √10, इसकी वैल्यू √10, तो बी डी बाई डी सी कितना आ गया आपका, कितना आ गया 1:1, मतलब ये रेशियो जो है हमारा क्या है 1:1 है, इक्वल है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, मिड पॉइंट थ्योरम से। क्या होगा हमारा, एक्स और वाई की पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी क्या आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम 6 + 2 क्या आएगा, 6 + 2 और क्या है 5 + 3 तो कितना आ गया, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, अब देखो ये हमें मिल गया 4,4 और ये पता है, अगर दोनों पॉइंट पता है तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, AD क्या होगी, y2 y माइनस y1, y माइनस y1 मतलब 2, फिर y2 माइनस y1 4 माइनस 2, डायरेक्ट लिख देता हूं 2, 4 माइनस 2, x2 माइनस x1, x2 मतलब 4 माइनस x1 माइनस 1, ये x माइनस x1 मतलब 5। ठीक है, तो y माइनस 2 माइनस 2x डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा जल्दी, मतलब वो -2x और ये -2 इससे इंटू होगा क्या होगा +10। ठीक है, ये इधर से आएगा तो क्या आएगा +2x -2 -10। ठीक है, तो y + 2x -12 = 0। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। किसका इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ AD। किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन AD। नोट कीजिए।